Hello everyone, welcome to the channel and in this video I am going to present a lecture on adrenergic drug. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि है अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा में है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे जो ड्रग आके एक्ट करती है, जैसे कि ये ड्रग है और इन रिसेप्टर पे आके सेम नॉरएपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनके जैसे फंक्शन परफॉर्म करेगी, उन ड्रग्स को हम कहेंगे एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग्स के दूसरे जो नाम है वो है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो मिमिक करते हैं ड्रग उनको कहते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। दूसरा जो है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं। एगोनिस्ट वो ड्रग होती है जो सेम एक्टिवली परफॉर्म करती है फंक्शन को और बढ़ावा देती है, उन ड्रग्स को कहते हैं एगोनिस्ट ड्रग। डेफिनेशन देखें अगर एड्रीनर्जिक ड्रग की, एड्रीनर्जिक ड्रग आर एजेंट्स दैट मिमिक द एक्शन ऑफ एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ऑन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। एड्रीनर्जिक ड्रग्स वो एजेंट्स होते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग वो एजेंट होते हैं जो मिमिक करते हैं एक्शन ऑफ एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन जैसे कि हम उनको दूसरा नाम एड्रीनलिन और नॉरएड्रीनलिन भी बोल सकते हैं, उनके जैसे सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। किस पे फंक्शन परफॉर्म करती है? इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होके अल्फा और बीटा पे, उन्हीं ड्रग को कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग। क्लासिफिकेशन अगर देखें इन ड्रग का तो ये 7 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रेशर एजेंट, कार्डियक स्टिमुलेंट, ब्रोंकोडायलेटर्स, नेजल डिकॉन्गेस्टेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट, वेसिको रिलैक्सेंट्स एंड 7th इज यूट्राइन रिलैक्सेंट्स। प्रेशर एजेंट अगर हम देखें तो नाम से पता लगता है कि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा था कि जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है वो उसका फंक्शन क्या होता है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर का, कि वो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वो उनको क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो क्या होगा, अंदर का जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रेशर एजेंट्स हैं जैसे कि ये नॉरएड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइलेफ्रिन और मेफेटामिन, ये सारी ड्रग्स जो है ये जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स इन ब्लड वेसल्स पे प्रेजेंट होते हैं, इन पे आके ये ड्रग बाइंड होती है अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे और ब्लड प्रेशर को क्या करती है, इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कार्डियक स्टिमुलेंट। कार्डियक स्टिमुलेंट जो ड्रग है, जो हार्ट है उनको स्टिमुलेट करती है, उनके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करती है, उनको कहते हैं कार्डियक स्टिमुलेंट। प्रीवियस हमने जो है रिसेप्टर्स के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हार्ट पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स। हार्ट पे मोस्टली जो बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ये जितनी भी मसल्स होती है हार्ट पे उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है इन मसल्स का तो क्या होता है, ब्लड फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक स्टिमुलेट हो जाएगा, कार्डियक एक्टिवली परफॉर्म करने लगेगा, जिसमें ड्रग आती है एड्रीनलिन, आइसोपेनिलिन और डोब्यूटामिन। ठीक है, ये कार्डियक स्टिमुलेंट और क्या करती है, ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करती है और ब्लड प्रेशर भी जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स, इससे नाम से ही पता लग रहा है कि ये ड्रग कहाँ एक्ट करती है, लंग्स पे एक्ट करती है। ठीक है, अगर हम देखें कि ये ब्रोंकस है लंग्स में, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कौन से रिसेप्टर्स, बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन रिसेप्टर्स पे और हमने फंक्शन में क्या देखा था कि जैसे ही नॉर्मली नॉरएड्रेनालिन आके इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होता है तो क्या होता है, ब्रोंकोडायलेशन, यानी कि ये जो ब्रोंकस है वो क्या होती है, डायलेट हो जाती है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, रिलैक्स हो जाती है यहाँ की मसल, जिसकी वजह से पैसेज एयरवे इजीली होता है, उसको कहते हैं ब्रोंकोडायलेशन। अब इसी बीटा 2 रिसेप्टर पे जब ये ड्रग आके बाइंड होगी, ये सारी आइसोपेनिलिन, साल्बिटामोल, लीवोसाल्बिटामोल, टर्बिटालिन, सल्मेट्रोल और फोमेट्रोल, ये सारी ड्रग जो है अगर जब बीटा 2 रिसेप्टर पे आके बाइंड होगी और किसकी तरह फंक्शन एक्ट करेगी, नॉरएड्रेनालिन जैसे एक्ट करेगी, तो क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा। तो उन्हीं ड्रग को कहते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है नेजल डिकॉन्गेस्टेंट। नेजल डिकॉन्गेस्टेंट वो ड्रग होती है जो आपके जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनमें एक्ट करती है, नोज पे एक्ट करती है बेसिकली। ये क्या करती है, जो नोज में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है उनको क्या कर देती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है, उनको पतला कर देती है।
थिन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नोज़ में जो ब्लॉकेज होता है वो क्या होता है, वो खुल जाता है ब्लॉकेज, ठीक है। उन्हीं ड्रग को हम कहते हैं नेजल डिकॉन्गेस्टेंट, जिसमें ड्रग होती है ज़ाइलोमिटाज़ोलिन, ऑक्सीमिटाज़ोलिन और फिनाइलेफ्रिन। अब यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा 1 भी कह सकते हैं और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं। इन यहाँ पे ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली नॉरएपिनेफ्रिन आके बाइंड होता है, लेकिन हम जब ये ड्रग ले रहे हैं तो वो भी सेम नॉरएपिनेफ्रिन जैसे ही इन रिसेप्टर पे आके बाइंड होंगे और क्या करेंगे, ये जो पैसेज है एयरवे वो ईजिली हो जाएगा, इन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, जिसके जिससे नोज में जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है CNS स्टिमुलेंट। ये ड्रग जो है ब्रेन में जितने भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उन पे जाके बाइंड होते हैं और CNS को स्टिमुलेट करने का काम करती है, जिसमें ड्रग है एम्फेटामिन, डेक्साएम्फेटामिन और मिथाएम्फेटामिन और मिथाइल फेनेडेट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है वेसिको रिलैक्सेंट। वेसिको रिलैक्सेंट नाम से ही पता लग रहा है, वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर, ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे हमें पता है कि कौन से मसल्स होते हैं, डेक्स्ट्रोसस मसल्स प्रेजेंट होती है। ये अब नाम से पता लग रहा है वेसिको रिलैक्सेंट, यानी ब्लैडर क्या होगा, रिलैक्स होगा, इसकी जो मसल्स है वो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। जब रिलैक्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अंदर का जो यूरिन है वो क्या है, पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। इजीली नॉर्मली यूरिन कब पास होता है, जब ये जो मसल्स है डेक्स्ट्रोसस मसल्स, ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और यहाँ से यूरिन पास होता है। जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो यूरिन पास नहीं होगा। अब ये जो ड्रग है वो किस केस में ली जाती है, उस केस में ली जाती है जब बार बार आपको यूरिनरी अर्जिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है बार बार यूरिन करने की अर्ज हो रही है, उस केस में ये ड्रग दी जाती है ताकि आपको बार बार यूरिन अर्जिंग प्रॉब्लम ना हो, अंदर ही यूरिन रिटेन करके रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कौन से रिसेप्टर्स अगर देखे प्रेजेंट होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर पे बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जितनी भी ड्रग है इसके अंदर वेसिको रिलैक्सेंट पे, जिसमें मिराबेग्रॉन, ये इस रिसेप्टर पे आके बाइंड होगी और क्या करेगी, इस मसल्स को रिलैक्स कर देगी। नेक्स्ट जो है 7th वो है यूटेराइन रिलैक्सेंस। यहाँ इससे भी नाम से पता लग रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट होता है यूट्रस, इस पार्ट को कहते हैं यूट्रस। अब ये क्या करती है, यहाँ की जो मसल्स है उस मसल्स को क्या करती है, ये जितनी भी ड्रग है वो क्या कर देती है, रिलैक्स कर देगी, यानी इजीली रिलैक्स कर देगी। तो नॉर्मली ये ड्रग कब ली जाती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम में प्रीमैच्योर बेबी होता है, ठीक है, प्रीमैच्योर लेबर पेन होता है, यानी कि नॉर्मली 9th मंथ में लेबर पेन होता है और उससे पहले अगर लेबर पेन हो जाता है, लेबर पेन कब होता है, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो उस प्रीमैच्योर लेबर कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए जो है ये ड्रग दी जाती है यूटेराइन रिलैक्सेंट, ताकि बेबी इजिली यहाँ से जुड़ा रहे, ठीक है। इसमें जो ड्रग आती है वो रिटोड्रिन है, आइसोक्सप्रिन है, साल्बिटामोल है और टर्बिटलिन है। यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पे ये ड्रग आके बाइंड होती है। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन जो किया गया है एड्रीनर्जिक ड्रग का, वो थेरापेटिक बेस पे किया गया है। 7 मेन क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वीडियो में जो है इन्हीं ड्रग के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।